बच्चे चले जाते हैं तो घर सूना-सूना सा हो जाता है, बच्चे रहते हैं तो रौनक बनी रहती है और घर में चहल-पहल रहती है। बच्चे बॉम्बे में रहते हैं तो एक की पढ़ाई है और एक का जॉब है तो उनको जाना भी ज़रूरी है, उनके अपने-अपने काम होते हैं लेकिन जब भी आते हैं तो घर में चहल-पहल हो जाती है और भले ही उनकी फ़रमाइशें पूरी करने में समय जाता है लेकिन बहुत रौनक बनी रहती है। बच्चे चले गए, अब मुझे उनका जो सामान है वो व्यवस्थित करना था, जो सामान बिखरा हुआ रखा था, बच्चे जाने के बाद हो ही जाता है सामान इधर-उधर बिखरा हुआ, तो जो उनके सामान यहाँ रह जाते हैं उनको व्यवस्थित करने में मेरा समय निकल जाता है। तो इस तरह से मैंने पूरा उनका सामान जमाया और अब हम बनाएँगे सूप। सूप के लिए मैंने एक कुकर में ले लिया है 2-3 अदरक के टुकड़े और साथ में 1 गाजर कट करके डाल ली है और आधा किलो टमाटर को कट करके डाल लेंगे और इसमें 1 हरी मिर्च और 2 थोड़ा-सा नमक और पानी डाल के और 2-3 सीटी लगा लेंगे, तब तक ये पूरी सब इसमें टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाएँगे। तो टमाटर गलने के बाद हम इसको ब्लेंडर से अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करने के बाद हम इसको छान लेंगे। तो ये हमारा पूरा टमाटर, गाजर का पल्प पूरा निकल जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा पूरा पल्प निकल गया है। अब हम इसको अब मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे हम थोड़ा-सा बटर और उसमें डालेंगे 2 लौंग और तेज पत्ता और फिर डालेंगे हमारा टमाटर का जो पल्प है निकला हुआ वो डालेंगे, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ सूप, तो आप भी एक बार इस तरह से ट्राई करना, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और हम फिर बाद में डालेंगे बाकी के मसाले और चीनी चीनी हम स्वाद के अनुसार डाल देंगे, 2-3 चम्मच मैंने चीनी डाली है और थोड़ी-सी लाल मिर्च और हरी मिर्च तो हमने 1 डाल दी थी, तो लाल मिर्च हम थोड़ी-सी डालेंगे और साथ में काला नमक और काली मिर्च डालेंगे और हमारा ये सूप बन के रेडी है। और इस सूप के साथ आप 2 टोस्ट गरम करके और उसके बीच में चीज़ ग्रेट करके टोस्ट के बीच में चीज़ ग्रेट करके उसको गरम करके इस सूप के साथ आप सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरह से सूप के साथ में टोस्ट, तो और फिर बताइएगा आपको कैसा लगा। और अब मैं बनाऊँगी मेरा विंटर लोशन जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, ग्लिसरीन, नींबू और गुलाब जल का। तो इसके लिए मैंने एक बाउल में ले लिया है 2 चम्मच नींबू का जूस और 2 चम्मच ग्लिसरीन डाल के उसमें 5 चम्मच गुलाब जल डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर को एक बॉटल में भर के रख लेंगे। तो ये मेरा ख़त्म हो गया था इसलिए मैंने इसको और बना के रख लिया है। मैं ये थोड़ा-थोड़ा करके ही बनाती हूँ और सुबह-सुबह ना मैं घर में कोई भी भजन, श्लोक वगैरह इस तरह लगा के रख देती हूँ, तो इससे वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। और जिस दिन हमें भगवान के कपड़े चेंज करने होते हैं तो उस दिन तो बहुत ही बड़ा टास्क लगता है कि कौन से कपड़े पहनाएँ और कौन से कलर के कपड़े पहनाएँ। जैसे हम हमारे कपड़े चॉइस करने में हमको काफ़ी समय लग जाता है, उसी तरह भगवान के कपड़े चॉइस करने में भी मुझे काफ़ी समय लग जाता है कि आज भगवान को कौन से कपड़े पहनाने चाहिए। तो फाइनली मैंने ये ड्रेस पहनाई है भगवान को और साथ में ये शॉल और ये कैप पहनाई है और इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल को आज तैयार किया है और साथ में हम तिलक लगा देंगे और ये हमारे लड्डू गोपाल तैयार होके बैठ गए हैं। अब हम इनको सिंहासन पे बैठा देंगे और अब ये पूजा के लिए तैयार है। और इस तरह से मैंने लड्डू गोपाल को तो तैयार कर दिया है पूजा के लिए और अब मुझे संक्रांत की प्रसाद की पूरी तैयारी करनी है। आज संक्रांत है, तो मैंने कुछ डेकोरेशन भी करा है भगवान के पीछे, छोटी-छोटी काइट्स वगैरह लगाई है और साथ देखिए तिल, गुड़ और पतंग के बगैर तो हमारी संक्रांत अधूरी रहती है। ये चीज़ें तो संक्रांत पे बहुत ज़रूरी है, तो वो भी तैयारी मैंने कर ली है। तिल से बने सारे आइटम भगवान को भोग लगा दिए हैं। आज के दिन हम यही भोग लगाएँगे भगवान को और साथ में पतंगे भी सब लगा दी है भगवान के लिए, ताकि हमारे भगवान भी तिल गुड़ भी खाते जाएँ और साथ में पतंग उड़ाने का मज़ा भी लेते जाएँ। तो इस तरह से मैंने भगवान को तैयार किया है संक्रांति के लिए। तो आपने किस तरह से तैयारी की है भगवान के लिए संक्रांति की? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम करेंगे हमारी डेली की जो पूजा है वो भी हो गई है और साथ में अब मुझे करनी थी बाकी की तैयारी जो संक्रांत पे करते हैं। और इस बार संक्रांत पे षटतिला एकादशी
भी आ गई है, तो इसकी वजह से संक्रांत का और ज़्यादा महत्व हो गया है। तो इसमें दान पुण्य का बहुत महत्व रहता है संक्रांत में। और शर्तिला एकादशी होने की वजह से हम अनाज का दान तो नहीं करेंगे, लेकिन हम तिल से बनी हुई चीज़ों का दान कर सकते हैं और कई चीज़ों का दान कर सकते हैं। और ये देखिए, ये बाहर भी मेरे हस्बैंड ने ऐसे संक्रांत के लिए ये पतंगों का डेकोरेशन कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और संक्रांत में 14 चीज़ों का दान का विशेषकर महत्व होता है। 14 चीज़ों में हम जो मन चाहे वो ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। जैसे हम फल ले सकते हैं, फल में सेब, केला, अनार, जो मन चाहे वो फल ले, सब्जियां ले सकते हैं, बर्तन, कपड़ों में हम शॉल, स्वेटर, साड़ी, मोज़े, जो मन चाहे वो ले सकते हैं। और भी कई चीज़ें हैं, वो हमें 14 की संख्या में लेनी होती है और उनको कलप के हम फिर उनको बांटना पड़ता है। संक्रांत पे कई तरह के नियम भी लिए जाते हैं, जैसे इस संक्रांत से चालू करके हम साल भर तक हमें वो नियम के पालन करना पड़ता है। फिर अगली संक्रांत को उसका उद्यापन करना पड़ता है। छोटे छोटे नियम लिए जाते हैं, जैसे तुलसी में दिया लगाने का नियम लिया है, तो रोज़ हमें तुलसी में दिया लगाना होगा शाम के वक्त। और फिर ये साल भर तक हमें करना पड़ता है और साल भर बाद आखिरी संक्रांत में हमको उसका उद्यापन करना पड़ता है, तो दिए का दान करना पड़ता है। इससे संक्रांत में दान और पुण्य का काफ़ी महत्व होता है। तो आपको कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप पहली बार देख रहे होगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण।